या जो ब्राह्मण व्यक्ति फेसबुक पर एक पोस्ट कर सकता है वो 100 रुपए का टिकट कटवाकर कानपुर भी आ सकता है। और आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में पूरा कानपुर का ही प्रकट पूरे देश में चल रहा है। और देश क्या, कल मेरे पास अमेरिका से फोन आया, यहाँ तक विदेश में चल रहा है। इस तरीके से घटनाएं हो रही है, अमेरिका तक बात जारी, तो सोचिए क्या भारत की बदनामी नहीं हो रही है? बहुत बदनामी हो रही है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, वो फेसबुक पर व्यक्त कर रहा है और न्याय नहीं मिलेगा तो 100 रुपए 150 रुपए टिकट कटवाएगा, वो कानपुर तक आएगा। तो जल रहा है और तुम वहां पर भाग गए, बचाना भी था, तो दुर्भाग्य बचाने का भी प्रयास नहीं किया। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मैं बहुत आपसे इसलिए तर्क कुतर्क नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं आप अभी आए तो क्वेश्चन डीएम से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी सूचना सिर्फ मतलब आपको जो जानकारी नहीं, किस हिसाब से सक्रियता दिखा रहे हैं? प्रशासन की सिर्फ इतनी दिखी है कि कुछ जनप्रतिनिधि मिलने आ रहे थे तो उनको रोका गया, उनको नजरबंद किया गया, ये सक्रियता प्रशासन की दिखी। और एक सक्रियता ये दिखी कि उस दिन उसको अंदर बंद किया गया, जब उसमें आग लगी तो प्रशासन के द्वारा जेसीबी चलवा दिया गया। जेसीबी अगर न चलती, पूरी वीडियो हमने देखी है, तो शायद उनकी मौत ना होती, किसी भी तरीके से निकल आती। क्योंकि जैसे जेसीबी चली उसी में दब गए हैं और जैसे दब गए हैं आग और बढ़ गई है, इसलिए उनकी मौत हो गई है। तो और एक बात हम आपको और बता दें, प्रशासन अभी इससे पहले भी बलवंत सिंह की घटना इसी कानपुर में हुई थी, जहां प्रशासन के द्वारा ही पीट कर उनको मार दिया गया था। कानपुर में यहाँ कानपुर के गुप्ता जी थे, गोरखपुर में भी प्रशासन के द्वारा उन्हें पीट कर मार दिया गया था। ये कहीं ना कहीं देखिए, प्रशासन में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। ऐसे लोग ये प्रशासन को कलंकित कर रहे हैं। प्रशासन को खुद संज्ञान में लेकर ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप हमारे रक्षक हैं, हम आप पूरी व्यवस्था देख रहे हैं और आप ही जब भक्षक बन जाएंगे तो हम लोग उम्मीद किससे करेंगे? और यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब जनता का तंत्र। यहाँ सब कुछ जनता का है, ना कुछ मिनिस्टर का है, ना कुछ प्रधानमंत्री का, ना मुख्यमंत्री का है, ना अधिकारी का है। आप अगर तनख्वाह भी पाते हैं तो हमारे दिए गए टैक्स से पाते हैं। यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं चल रही है हमारे लिए चल रही हैं, तो कम से कम हमें तो बचाने का प्रयास करिए, हमें तो न्याय देने का प्रयास करिए। बस यही मांग है आपसे। और मैं ये चाहता हूं, देखिए अभी आप 3 दिन पहले आए, सारी चीज अभी आपको जानकारी नहीं है। इस बात को वहां आप अपने उच्च अधिकारी जो हैं वहां तक पहुंचाने का प्रयास करिए कि उन्हें यह पहुंचाने का प्रयास करिए कि जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से कार्यवाही में लेट हो रहा है उसी तरीके से जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और अगर चाहते हैं कि यह मामला सॉल्व हो जाए तो उचित न्याय, जितने भी आरोपी हैं तत्काल उनको जेल में भेजा जाए और जो भी उचित मुआवजा है पीड़ित परिवार को दिया जाए। एक व्यक्ति के जान की कीमत मात्र 5 लाख रुपया नहीं है, कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा परिवार को दिया जाए। सरकार में परिवार के जो लोग हैं उनको नौकरी दी जाए, क्योंकि जो इनकी कमी उसको तो हम आप पूरा नहीं कर सकते। जिसकी मां चली गई हो, जिसकी बहन चली गई हो, 2 दिन पहले उसकी शादी होने वाली थी, उसकी कमी हम एसडीएम साहब नहीं पूरा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उसका जो घाव लगा उस घाव में हम मरहम लगाने का काम कर सकते हैं इस सहयोग से। और देखिए हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और हम लोग प्रशासन का सहयोग करते हैं। बस हाथ जोड़ करके निवेदन है, प्रशासन के लोग हमारा सहयोग करें और हमारे ये जो पीड़ित व्यक्ति हैं इनको न्याय दें। एक बात आप बताइए, योगी जी ने खुद कहा एक वीडियो में कि अगर भूमाफिया जितने हैं उनसे जमीनों को मुक्त करवाया जाएगा, लेकिन अगर कोई गरीब झोपड़ी बना करके कहीं पर रह रहा है तो जब तक अस्थायी व्यवस्था उसकी कहीं नहीं हो जाएगी तब तक उसकी झोपड़ी को नहीं हटाया जाएगा। ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। तो उन्हीं के प्रशासन के लोग, उन्हीं के सरकार के लोग, उन्हीं के तंत्र के लोग इस तरीके से घटना को अंजाम दे दिए। क्या इनको मुख्यमंत्री जी की ये बात नहीं पता थी कि इस तरीके से घटना को, अरे उनको समय देना चाहिए था या इनके लिए कहीं पट्टा की व्यवस्था करवानी चाहिए थी? मैं आपसे केवल एक बात पूछ रहा हूँ, आप यहाँ केवल संदेश वाहक बन के आए, ये आपकी अपनी वो है, लिमिटेशन है, मैं जानता हूँ। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, कहीं गंजूबारे में नहीं पढ़े हैं। आपकी अपनी लिमिटेशन है। आप कह रहे हैं कि आप केवल इसलिए आ गए हमसे मिलने क्योंकि आप हमारी भावना जानना चाहते हैं। आप अपने उच्चाधिकारियों को बता दीजिएगा कि स्थिति बहुत संवेदनहीन हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो जाएगी। बहुत लोगों में आक्रोश फैल रहा है, करीब 4-5 जनपदों से लोग तो हम लोगों के साथ आए हैं। ये आक्रोश बढ़ेगा, उसके बाद आप लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देंगे, निश्चित है देंगे। भाई आप अधिकारी हैं, आप कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं आप, तो आप ऐसी स्थिति न पैदा होने दें। हम चाहते हैं कि जो भी लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी महोदय ने जो बात किसी ने नहीं कही, मैं कह रहा हूं, जिलाधिकारी महोदया ने जो संवेदनहीनता दिखाई है उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये मुख्यमंत्री जी को ये निवेदन पहुंचवा दीजिएगा। निवेदन तो हमारे परिवार की बेटी और माँ जली है, कोई गाय बकरी नहीं जली है महोदय। यहाँ से हटाया जाए क्योंकि डीएम साहब पर भी आरोप लग रहे हैं, इनकी संलिप्तता है इसमें। और जब तक डीएम साहब, ये जो वर्तमान डीएम है, ये यहाँ पर रहेंगे तब तक न्याय नहीं मिल पाएगा। ये पूरे मामले को दबाने का। भाई डीएम साहब को कैसे कोई जांच सौंपी जा सकती है? डीएम साहब के समक्ष शिवम पेश हुआ था, शिवम कहाँ है? डीएम साहब की कोर्ट में तो पेश ही हुआ था, उसके साथ वहाँ भी अवतरता हुई, तो डीएम साहब के यहाँ न्याय कैसे मिल जाएगा? पहले तो डीएम चेंज किया जाए।
कमिश्नर साहब का नहीं, कमिश्नर साहब कर रहे हैं तो ये डीएम तो हटा दें भाई। वो जांच को प्रभावित नहीं करेंगे, वो एसडीएम साहब प्रभावित नहीं करेंगे। वो आपको कोई आदेश करेंगे, आपको मानना पड़ेगा ना। आप बताओ, आपको मानना पड़ेगा। रक्षक बनोगे को बैठेंगे तो वो न्याय की उम्मीद कैसे की जाए? कैसे की जाएगी, बात ये है। तो आप, मेरा मतलब ये है इन शॉर्ट कि आप इसको बहुत हल्के में ना लें। एक बात बताइए, फाइनेंस आप प्रशासन का अंग है, एडीएम फाइनेंस, क्या अपने उच्चाधिकारी की जांच कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। जिसके हस्ताक्षर से उनका और वेतन नहीं आप मिलता हो, कैसे कर लेंगे, आप बताओ। जांच में बिंदु रखने की उनकी हैसियत आप है। खुद ही धर्म संकट में पड़ जाएंगे। ये तो जिला स्तर पर एक जांच है, इसके बाद तो कमिश्नर सब लीपा पोती हुई रहा है। कमिश्नर साहब के अंदर में क्या जी वो जांच करेंगे। अच्छा, कब तक ये जांच फाइनल हो जाए? कुछ समय में बताएं कि नहीं बताएंगे? मतलब ये जो जांच चल रही है, चलिए 48 घंटे का समय हमने दे दिया। 48 घंटे में आपका प्रशासन जो कर सकता है करे, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है? अन्यथा मजबूरी में फिर हमें वो करना पड़ेगा जिसके आगे प्रशासन फिर मजबूर हो जाता है मानने के लिए। नहीं चाहते हैं, वैसा नहीं करना चाहते हैं। बहुत कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि हमारी बात सही प्लेटफॉर्म पे आप पहुंचा दें। देखिए यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं सब न्याय के लिए आए कि हमको न्याय मिल जाए। जब न्याय नहीं मिलेगा तब इनका आक्रोश भी बढ़ेगा और फिर लोग भी बढ़ेंगे। जो ब्राह्मण लड़का या जो ब्राह्मण व्यक्ति फेसबुक पर एक पोस्ट कर सकता है, वो 100 रुपए का टिकट कटवाकर कानपुर भी आ सकता है। और आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में पूरा कानपुर का ही प्रकट पूरे देश में चल रहा है। और देश क्या, कल मेरे पास अमेरिका से फोन आया, यहाँ तक विदेश में चल रहा है। इस तरीके से घटनाएं हो रही है, अमेरिका तक बात जा रही, तो सोचिए क्या भारत की बदनामी नहीं हो रही है? बहुत बदनामी हो रही है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, वो फेसबुक पर व्यक्त कर रहा है और न्याय नहीं मिलेगा तो 100 रुपए 150 रुपए टिकट कटवाएगा, वो कानपुर तक आएगा। तो निवेदन है कि एक उचित समय में न्याय देने का काम करें, बस। बहुत ज्यादा विलंब ना हो, क्योंकि मैं जानता हूं विलंब होने से क्या होगा, मामला दब ही जाएगा, फिर न्याय नहीं मिल पाएगा उसमें। लेट किसी भी मामले में अगर प्रशासन के द्वारा लेट किया जाता तो सिर्फ मामला को दबाने के लिए किया जाता और कोई मतलब नहीं है। जितने आरोपी जो वहां पर खड़े थे तत्काल इनको पहले जेल में डालो। जितने वहां पर खड़े थे वो सभी जिम्मेदार हैं इसके। तुम्हारे सामने कोई जल रहा है और तुम वहां पर भाग गए, बचाना भी नहीं था, तो दुर्भाग्य बचाने का भी प्रयास नहीं किया। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मैं बहुत आपसे इसलिए तर्क कुतर्क नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं आप अभी आए तो क्वेश्चन डीएम से नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप अपनी सूचना सिर्फ उनको दे सकते हैं क्योंकि वो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं। तो आपसे बस यही निवेदन कि यहाँ की भावनाओं को आप समझ ही गए होंगे। जिस तरीके से आपसे बात हो रही है, आपसे क्वेश्चन हो रहा है, तो आप यहाँ की भावनाओं को समझ गए होंगे। अब इन भावनाओं को आप अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दीजिए। आपसे यही हाथ जोड़ करके निवेदन है। धन्यवाद। से बात करने का कोई मतलब नहीं है।